I'm gonna cry in this video. I'm making sure if आपका दिल लगे थोड़ा सा कमजोर है तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना because I'm gonna rant out my emotional self on this video. Just listen to this man. I'll start talking afterwards. मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता. शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट. शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन. मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था. उन्हें एक एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा. आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल. मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया. मैंने कहा हेलो. कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ मी, ये सब तो होता रहता है यार. कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने फोन काटा. In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं. She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहां रो रहा हूं. She needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude she was a mess. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया. उनकी आंखें सूजी हुई थी. I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे. बाप मीम भेज रहा है. That's cute. Let me talk now. I think that's the most emotional I would be in front of all of you. Even if I record this video crying, it's a message to this internet that it's okay for a man to be emotional. I have tears dropping my eyes. I'm going to talk about how my mother helped me in ways जो मैं बता भी नहीं सकता. I'm pretty sure मेरे को ना इस वीडियो के नीचे ये कमेंट्स नहीं आएंगे भैया मेरे को ना आप आवाज़ डीप करना सिखाओ, क्योंकि मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा इस वीडियो के अंदर. भाई मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा था. मेरी माँ को पता था मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं रातों को सो नहीं पाता था. शी यूज्ड टू कम, मेरे रूम में आती थी एंड शी वाज लाइक आर यू ओके आती आर यू ओके. एंड आई एम लाइक exactly like this man. हाँ मम्मी मुझे क्या होगा, मैं तो perfectly fine. I'm fucking good. आपका बेटा कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. आपको क्या चाहिए आप मुझे ये बताओ. My mom went to my sister again and she said go ask Adi what happened. My sister came to me and she was like तेरे को क्या हुआ है, तू बता रहा है कि तेरे को पता है तू मम्मी के आगे झूठ नहीं बोल सकता. मैं सिगरेट पीता था, मेरी मम्मी, मैं शराब पीता था, मैं नशे करता था बहुत गंदे. मेरी माँ मेरे को कहती थी बेटा करो लेकिन लिमिट में, ध्यान रखो. मेरा बाप कभी भी मेरे को ये बात बोल नहीं सकता, वो थप्पड़ मारता था सीधा. मेरी माँ मेरे को कहती थी बेटा ध्यान रखो, करो पर लिमिट में, ध्यान से ध्यान रखो. वो मेरे को अपना प्यार ममता सब दिखा जाती थी, एक चीज सिखा के कि लिमिट में करो. मेरे पास 10 लाख का डेब्ट था. मैं 4 महीने उस दर्द में जिया था. मेरी माँ ने वो दर्द 4 महीने दिखाया. 4 महीने उसको पता था मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ. मेरी जेब में एक सिगरेट की डब्बी होगी. मेरी माँ पूछती है बेटा तेरे जेब में कैश है, क्योंकि तू कह रहा है कैश है. मेरी माँ को पता था मेरी जेब में सिगरेट की डब्बी है. उसने वहाँ पे भी मेरा झूठ पकड़ लिया कि तेरे पास डब्बी है बेटा, कम सिगरेट पिया कर, ध्यान रखो, कम करो. मैं 4 महीने के ट्रॉमा के बाद आई फकिंग क्राइड माई आईज आउट इन फ्रंट ऑफ मम्मी. मेरी कान फटेगी, मेरे को प्लीज़ यहाँ से निकाल लो, मेरे से नहीं हो रहा. I couldn't do this trauma. I cannot endure this pain. I fucking cried my eyes out. And I was like, मम्मी मैं आपसे बातें ही नहीं छुपा पाता. मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या सुपर पावर है. मॉम वाज लाइक तू जब मेरी कोख में था ना रोते हुए, मैं मॉम वाज लाइक तू मेरी कोख में था ना जब, फिर
पता लग जाता था कि तेरे को भूख कब लग रही है। तेरे को, तू जब जीवन में भी नहीं आया था ना, मेरे को जब पता लग जाता था तेरे को भूख कब लग रही है। मेरी माँ ने एक फ़ोन मारा, मेरी माँ ने मेरे को उस 10 लाख के कर्जे से 1 सेकंड में बाहर निकाल दिया। मैं जब कहता हूँ ना कि तुम्हारी माँ से ज़्यादा प्यार कोई दुनिया में, मैं कह रहा हूँ दुनिया में नहीं कर सकता। आई फकिंग मीन दैट शिट। उस औरत का मैंने क्या ही भला करा है ऐसा, मैंने क्या करा है उस औरत के लिए ऐसा कि मेरे को, मेरे साथ वो ऐसी है। Do you get it? Do you fucking see my Telegram post where I'm like, where I'm like, I love this man loves अपनी मम्मी को 100%। मेरी मम्मी मेरे को कहती थी बेटा सिगरेट कम करो, बेटा लिमिट में करो। मैं जितना भी गंदा बनता गया, मेरी माँ को उस हर एक चीज़ के एक्सेप्टेंस दिया। आई फकिंग फिक्स्ड माई सेल्फ फॉर माई ओन मदर एंड शी कैन प्राउडली से वन थिंग कि ये मेरा बेटा है। फकिंग डिड दैट। I can't imagine a world, I can't fucking imagine a world in a man's life जो कभी भी अपनी लाइफ में अपनी माँ के आगे जो झूठ बोल के देखते हैं ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अपनी माँ के आगे भाई कभी भी कुछ भी नहीं छुपा सकते। उसको पता है उनका बेटा तकलीफ में, उनको पता है। तू रो के निकला हुआ ना कमरे से जिस दिन, भाई तेरी माँ को पता होगा तेरे आंसू आ रहे हैं। मेरी माँ को अभी भी पता है, मेरी माँ बाहर खड़ी है, मेरे को रोते हुए सुन रही है। उनको पता है मेरा बेटा रो रहा है, वो सोने गई थी। She's fucking outside. I'm seeing it right now. My mom knows I'm fucking crying right now and she would want to know बेटा क्या हुआ, with that same motherly fucking feeling. And when I'm saying ना कि एक औरत 100% प्यार सिर्फ एक औरत कर सकती है तुम्हारी लाइफ में, भाई fucking I'm convinced just your mother. मैं इस चीज़ पे आर्ग्यू और फाइट मैं करता ही नहीं हूँ because I'm fucking confident about it. Shit man, I knew, I actually knew I'm gonna fucking cry on this video because मेरे को पता था, लाइक मैं ना ये चीज़ मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरे को ऐसा लगता था हमेशा कि आप ना कैमरा क्या करोगे, आप वीक हो, आप मर्द नहीं हो। पर मेरे को ना इस आदमी ने सिखा दिया मर्द क्या होता है। एक मर्द एक वो इंसान होता है जिसको अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ की 100% अंडरस्टैंडिंग है। मैं जब रोया ना भाई, मेरी माँ ने मेरे को प्रॉब्लम से बाहर निकाला, मैं रोया, मेरा दिल उस दिन अमर हो गया था। मेरा दिल एज अ फकिंग ह्यूमन उस दिन अमर हो गया था। आई एम फकिंग टेलिंग यू, माई मॉम शी इज सो फकिंग कंसर्निंग एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों की मम्मी भी करती होगी, लेकिन तुम वो चीज़ कभी देख ही नहीं पाती क्योंकि बहन चो 22-23 साल तक तो कभी मैं ही नहीं देख पाया until this fucking day। यार वो औरत मेरे साथ ना उस टाइम खड़ी थी जब मेरे घर पे पता चला था कि ये डेप्ट में है। आई वाज फकिंग ट्रॉमा मैन, सो फकिंग ट्रॉमा। आई कुडंट टेल माय फकिंग एनीवन। मेरा कोई दोस्त नहीं खड़ा था उस टाइम पे जिनके साथ मुझे लगता था कि हाँ दी तो हो गए ही, उनमें से एक भी नहीं खड़ा था। मैन 10 lakhs not a fucking small amount anyone would fucking give you like in a finger swap। I went to my dad, I talked about it, my dad was like, get the fuck out of this house, get the fuck out of this house, I don't want losers, I don't want fucking losers in my house, get the fuck out of this house, how are you in this situation, I'm not gonna help you। My dad has so much money, he can help me whenever he wanted to, he never did and I'm glad he didn't, because वरना मैं इस चीज़ से कभी बाहर नहीं निकल के आ पाता। ठीक है, बाइज्जत वो दिन था, आज का है। अपनी माँ को 10 नहीं 15 उल्टे दिए, जो चाहती थी दिलाया, शॉपिंग कराई, उसकी आंखों में, सिर्फ उसकी आंखों में दिखाने के लिए कि मैं मम्मी आपने ना बेटा पैदा करा है, आपने कोई नकली आदमी पैदा नहीं करा। योर फकिंग सन इज गोना मेक यू प्राउड सो फकिंग मच। तू जिस रोड पे चलेगी ना वहाँ पे तेरे पड़ोस की सारी औरतें यूँ सोचेगी कि बेटा हो तो बैठो ऐसा हो।
And I'm so sorry, my mom's gonna fucking yell at me. She's gonna send me text कि तू गाली क्यों देता है वीडियोस पे with the most cutest motherly intent ever known to human existence. She would fucking text me that कि तू गाली क्यों देता है, तो मेरे को गाली क्यों, मतलब कि तू गाली क्यों देता है वीडियोस में, मेरे को ये समझ नहीं आया. She was like, fucking I don't know what superpower God has given to a mother. I feel like ये चीज़ मैं कभी ना तो समझ पाऊँगा ना समझा पाऊँगा, पर ये एग्जिस्ट करती है. इस बात को समझ के बैठा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने लाइफ में अपनी कभी नहीं सोचा था मैं रोऊंगा एक वीडियो पे. मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था. मेरे को ना इस आदमी ने सिखाया, जो बैठा है ना चेयर पे, मेरे को इस आदमी ने सिखाया है कि तुम मर्द जब हो, जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और इमोशनल लाइफ को, दोनों को लेके चलते हो. इसने एक बात बोली थी कि तुम्हारा बाप उस मर्दानगी के अंत पे खड़ा है, उसके अंदर भी इमोशनल साइड है. मैंने वो भी एक्सप्लोर करी, मेरे को मिल रही है, मेरे को मिली नहीं है पर मेरे को मिल रही है. मेरे लाइफ में मैंने अपने बाप के साथ कभी शराब का जिक्र नहीं करा था, क्योंकि माई डैड नेवर हैड अल्कोहल. मेरी लाइफ में मेरी पूरी फैमिली ने किसी ने भी कभी भी किसी प्रकार का नशा नहीं करा. ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग टू डैड, आई एम एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स. एंड अब आप देख रहे हो, मेरे को ना कभी भी नहीं पता था कि मैं अपने बाप से भी इतना ही प्यार करता हूँ. आई ऑलवेज हेटेड दैट मैन फ्रॉम माई फकिंग कोर इंटेंट. आई वॉज लाइक कि आप तो मुझे कभी समझ ही नहीं सकते. मेरी माँ मेरे गलत में साथ थी और मेरा बाप मेरे को सिर्फ समझता ही जब मैं सही था, क्योंकि वो एक मर्द है. ठीक है, मुझे पता है मेरे बाप ने 40 साल एक भी छुट्टी नहीं ली, एक भी वेकेशन नहीं ली, जस्ट टू गिव दिस फकिंग लग्जरी कि मैं बैठ के बोल पा रहा हूँ. अभी भी मैं उसके घर में बैठ के बोल पा रहा हूँ, बिकॉज माई डैड वर्कड हार्ड. माई डैड वर्कड हार्ड फॉर दिस. मैं ये चीज़ें सोचता हूँ ना, मेरे को इस आदमी से सीखने को मिली है. मैंने वो इमोशनल साइड अपने बाप की तोड़ी. मेरे को पता चला वहाँ पे एक इक्वल इंसान बैठा था जो मेरी माँ की तरह मेरे को प्यार करता. तो सोचो उसके लिए कितना मुश्किल है एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स, उसके लिए कितना मुश्किल है. आई गॉट सो ट्रॉमेटाइज फ्रॉम दिस फैक्ट कि मेरे को 23 साल लग गए, 23 साल लग गए अपने माँ बाप का प्यार समझने में. एंड आई वॉज अ फकिंग स्पॉइल्ड किड. 18-19 साल की उम्र में मैं अपना घर छोड़ गया था. मेरी मम्मी मेरे को रो रही थी, बेटा नहीं बेटा थोड़ा सा कंट्रोल करो बेटा, थोड़ा ठीक है, पापा से लड़ाई होती रहती है. माँ ने मेरे को कभी भी, she never fucking questioned me even if I was so fucking wrong. I can't even put it in words, man. मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता. I'm not gonna put any fucking cuts in this video. मैं चाहता हूँ ये पूरी वीडियो लोग रो सुने. एंड I feel like बहुत सारे लड़के हैं, बहन चो तुम यार तरक्की कर लोगे, तुम यार पैसे कमा लोगे, तुम सब कर लोगे यार, तुम सब कर लोगे. पता है दुनिया सोचती नहीं है, दुनिया सोचती ही नहीं है. मर्द नहीं सोच पाते, तुम्हारा बाप ही नहीं सोच पाया कभी कि बहन चो प्यार क्या चीज़ होती है. उसे समझ में ही नहीं आई. इतनी इस मर्दानगी की जीवन में इतने दर्द होते हैं ना, बहन चो थोड़ा दिखता ही नहीं कि अंदर एक दिल है, सिर्फ लगता है दिमाग है, दिल तो है ही चूतिया. और जब वो दिल फट के आता है ना भाई, तो कांड ही फट जाती है. मैं कह रहा हूं कांड ही फट जाती है ब्रो. मैं अपने पापा के पास गया ना, लाइक डैड आई एम डूइंग गुड इन लाइफ, बिकॉज ऐसा लगता है हम कभी कनेक्ट नहीं कर पाए. तो मेरा बाप आके मेरे को बोलता है, मेरा बाप मेरे को आके बोलता है, तेरे को अगर उस दिन मदद कर देता ना, तेरे को अगर उस दिन मदद कर देता तो तू अपना रॉक बॉटम नहीं देखा. मेरे को पता था तेरी माँ तेरे को निकाल के ले आएगी. लुक एट द फकिंग मेंटल लेवल ऑफ दैट मैन. ही वाज लाइक, मेरे को पता था तेरी मम्मी निकाल के ले आएगी, लेकिन मैं चाहता था तो वो 4 महीने का ट्रॉमा देखे, बिकॉज वो तेरे को एज अ मैन शेप करेगा और ये तो गलती दोबारा नहीं करेगा. उसने ये बात मेरे सामने ना इतने खड़े इमोशन से बोली थी कि मेरे को लग रहा था इस आदमी के अंदर इमोशंस है ही नहीं. मैं उस दिक्कत से निकल के आया बाहर, अपनी माँ को दिया, अपने बाप की पहली बार लाइफ में रिस्पेक्ट करी,
पहली बार मेरे बाप ने यू प्राउडली बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम फकिंग प्राउड ऑफ यू, एंड आई फकिंग शैटर्ड इन टीयर्स मैन, आई फकिंग शैटर्ड। ये लाइन सुनने के लिए मैंने अपनी पूरी उम्र खराब कर दी, मैंने अपनी पूरी उम्र लगा दी थी कि मैं अपने बाप से एक बार ये लाइन सुन लूँ। मैं इतना लड़ता था अपने पापा से, इतना लड़ता था जिसकी कोई हद नहीं। मैं अपना घर छोड़ के भाग गया था 3 महीने तक। मैंने अपनी माँ को इतना रुलाया, मैंने अपने बाप को, मैं कुत्ता, मैं आई फील लाइक आई एम द मोस्ट फकिंग asshole son no one deserves. I feel so bad about myself कि मेरे माँ बाप मेरे जैसी लड़के की औलाद तो डिजर्व नहीं करते थे। I genuinely felt that and I was like, despite all of these wrong happenings in my life, I never knew. I thought मेरे भाई खड़े होंगे, मेरे दोस्त खड़े होंगे, मेरे साथ हमेशा ही मेरे माँ बाप खड़े थे। बहन चोद कोई तीसरा था ही नहीं। मेरे को पूरी उम्र लग गई है चीज समझने में। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें लगता है यू फकिंग थिंक तुम्हारा दोस्त होगा यार, होगा। मैं नहीं मानता घर वालों से ज्यादा होगा, कभी भी नहीं मान सकता ये चीज, मैं कभी भी नहीं मान सकता। तो अगर मैं ये चीज कह रहा हूं ना, तुम सब का अगर रोते हो, एक बात समझ लो, मर्द जब रो के एक बात समझा रहा होता है ना, वो बहन का लंड झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ तो सोच ही नहीं सकता इस टाइम बोलने की। बस यूं था ताकि मैं अपने, एक भगवान ने एक प्लेटफॉर्म दिया ना, एक बंदी का कमेंट आया था कि आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हो आदमियों को एजुकेट करने के लिए। बहनचोद मैं तुम्हें आज एजुकेट ही कर रहा हूं। तुम लंड के मर्द हो, तुम एक लंड के मर्द हो अगर तुम्हें तुम्हारे इमोशंस का ही नहीं पता। तुम एक बहनचोद कोरा जीवन जी रहे हो, तुम बस भीड़ में लगे पड़े हो। इस मर्दानगी को ना अपने अंदर डाल लेना, क्योंकि ये कहीं काम नहीं आएगी। जब पैसे कमा के बैठोगे ना चेहरे पे कि सारा प्यार ही नहीं पता क्या होता है, तब फटेगी भाई, तब फटेगी। तो उस टाइम पे ना फटे, इसीलिए कहता हूं प्लीज फकिंग स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस एज वेल। मैं तो दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल आदमी हूं, प्रैक्टिकल जिसे मैं कहता हूं ना कि फकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की बाहर की सब चीजों की उठाता हूं। वो आदमी कह रहा है ना अगर ये चीज, तो कुछ समझ के ही कह रहा होगा भाई। इट्स अ फकिंग लेसन। दिस पॉडकास्ट ट्रिगर्ड दैट मैन इनसाइड मी कि नो, it's not fucking shallow, it's not fucking weird, it's not fucking bad if a man is crying in front of a fucking platform. It's perfectly fine. You have emotions to embrace it. You can be the man who's strong, dominant, responsible, every single trait that you can possibly think of in a man that showcases him superior and emotional. There is nothing wrong with being emotional. I hope you guys, मेरे को ये चीज प्रूव करने के लिए अपने आंसू ही दिखाने पड़ गए ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि इस चीज की डेप्थ क्या है। मैं चीज चाहता नहीं था, ये होगी बिकॉज आई नो नाउ आई एम द प्रैक्टिकल मैन एंड इमोशनल, बिकॉज आई फील लाइक मैं आज आदमी बनाऊं, मैं आज ही आदमी बनाऊं। जब मेरे दिमाग में ये थॉट आया, मैंने 1 सेकंड नहीं सोचा, आई फकिंग रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मैं अभी ही पोस्ट कर दूंगा। लुक एट द टाइम, क्या समय हुआ है? कुछ भी समय नहीं हुआ है। इट्स 12:49। ये वीडियो 1-1:30 बजे मैक्स यूट्यूब पे होगी और तुम लोग सारे इसको सुन रहे होंगे लाइव। So if I'm fucking making this video, man, no, I had a very pure intent and I hope you would agree to it. I love you all. Take care of yourself and please get this from my message. Peace. आगे ना साड़ी मर्दों वाली साइड उल्टी। Take care.